नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल सुरेश साहब नाम के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार के कितने भेद हैं। उन सभी भेदों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि जो जीपीएससी क्लास 2 की जो एग्ज़ाम आती है, इसके अतिरिक्त कोई टीचर की एग्ज़ाम हो, क्लर्क की एग्ज़ाम हो, पुलिस की एग्ज़ाम हो, उस सभी में अलंकार के रूप में 4-5 गुण के पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी जो भी छात्र छात्राएं हैं उसके लिए भी ये वीडियो उपयोग में होने वाला है, क्योंकि कक्षा 6 से 12वीं हो चाहे कॉलेज हो, उन सभी एग्ज़ाम में ये वीडियो बहुत ही उपयोग में होने वाला है। तो ये सभी स्पर्धात्मक परीक्षा के लिए भी बहुत ही उपयोगी होने वाला वीडियो है। तो आपसे अनुरोध है दोस्तों कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, सबसे पहले अलंकार क्या है? तो देखिए, अलंकार किसे कहते हैं? सबसे पहले भाषा या काव्य को सुंदर, प्रभावशाली और रसपूर्ण बनाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। जो भी भाषा है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग उसमें होता है। इसके कारण ही भाषा और प्रभावशाली होती है, रसपूर्ण बनती है। अब देखिए, अलंकार के मुख्य भेद कुल मिला के 3 भेद हैं। उसमें सबसे पहला है शब्द अलंकार। तो सबसे पहले हम शब्द अलंकार के बारे में जानते हैं कि जहाँ शब्द या ध्वनि से सुंदरता आए उसे शब्द अलंकार कहते हैं। कोई पाठ हो, कविता हो, कोई पद्य हो, गद्य हो, उसमें कोई शब्द या ध्वनि से सुंदरता आए, उसमें चार चांद लग गए, प्रभावशाली बने, उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार देखिए उदाहरण के चंचल चितवन चुरा ले गई, उसमें देखिए आप एक 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 ही वर्ण के बार बार शब्द आते हैं, चंचल, चितवन, चूरा, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो उनकी परिभाषा है कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। दूसरा है यमक अलंकार। एक ही शब्द अलग अलग अर्थों में, जिस प्रकार एक कनक कनक ते सौगुनी, यानी कि एक कनक का शब्द का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो देखिए, यमक अलंकार में क्या कहते हैं? एक ही शब्द अलग अलग अर्थों में उपयोग में होता है, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। तीसरा है श्लेष अलंकार। एक शब्द से एक साथ दो अर्थ, मान लो कि राम ने धनुष तोड़ा, तो एक धनुष का अर्थ होता है शस्त्र और दूसरा अर्थ होता है इंद्रधनुष। तो यदि कोई एक शब्द से एक साथ दो अर्थ की जब प्रस्तुति होती है तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। चौथा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, वह धीरे धीरे चला है। तो देखिए, उसमें एक शब्द है धीरे धीरे, तो उसमें बार बार पुनरावृत्ति हुई, एक यानी कि एक से ज्यादा बार पुनरावृत्ति हुई, तो उसे हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहेंगे। पांचवा है वक्रोक्ति अलंकार। सीधी बात को घुमा फिरा कर कहना, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे चांद ने मुंह छिपा लिया, अर्थ उनका होता है कि चांद बादलों में छिप गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? वक्रोक्ति अलंकार कहेंगे। दूसरा भेद है अर्थालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, और तीसरा है उभयालंकार। ये उनके पेटा प्रकार है। तो अर्थालंकार में देखिए, जहाँ अर्थ या भाव से सौंदर्य आए उसे अर्थालंकार कहते हैं। जिस प्रकार उपमा, तुलना, जैसे, सा, समान, यदि कोई वाक्य में जैसे, सा, तमा, समान आता हो तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा हो तो हम कहेंगे कि आप तो विराट कोहली जैसे लगते हैं, तो उसमें देखिए जैसे आया यानी कि उसकी उपमा की गई है। उसका मुख चांद जैसा है, यानी कि बिल्कुल चांद जैसा उनका मुख है, तो उसमें उपमा दी गई है, तो उसे हम उपमा अलंकार कहेंगे। सातवां है रूपक अलंकार। सीधी समानता, जैसा, सा, नहीं, उसका मुख चांद जैसा, यानी कि रूपक दे देना, उसके जैसा ही बोलना, उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। सीधी समानता हमें प्रस्तुत करनी होती है उस अलंकार में। आठवां है अतिशयोक्ति अलंकार। बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी कि थोड़े थोड़े में बहुत कुछ कहना, यानी कि थोड़ा हो लेकिन उसे हम बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। आंसुओं की नदी बहा दी,
आंसुओं की नदी इतनी नहीं होती, लेकिन कोई यदि शब्द हो तो उसे हम बढ़ा चढ़ा के यानी कि कहते हैं, तो उसे हम अतिशयोक्ति कहते हैं। मानवीकरण अलंकार, निर्जीव में मानव गुण यानी कि हवा गुनगुनाने लगी। कोई निर्जीव में मानव गुण होने की हमें भ्रांति प्रस्तुत होती है, उसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। हवा गुनगुनाने लगी। 10वां है उत्प्रेक्षा अलंकार, संभावना या कल्पना हो जिसमें होती है उस अलंकार में। मानो चांद धरती पर उतर आया हो, तो उसमें कल्पना की गई है कवि ने या तो संभावना है, तो उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। 11वां है विरोधाभास अलंकार, विरोधी बातों का साथ साथ प्रयोग होता है, उसे क्या कहेंगे हम? विरोधाभास अलंकार कहेंगे। जैसे मीठा दर्द, दर्द तो मीठा नहीं होता, दर्द तो पीड़ादायक होता है, लेकिन मीठा दर्द तो विरोधाभास, उनका विरोध जो आभास होता है, विरोधी अर्थ प्रकट होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? विरोधाभास अलंकार। विरोधी बातों का साथ साथ प्रयोग होना, यानी कि उल्टी सीधी बात से कोई यदि व्यक्ति हमसे बात करता है कि दर्द तो होता है लेकिन मीठा मीठा दर्द, दर्द कभी भी मीठा नहीं होता हो सकता, लेकिन विरोधाभास अर्थ में कहते हैं, तो उसे हम विरोधाभास अलंकार कहेंगे। 12वां है संदेह अलंकार, एक ही वस्तु में संदेह, यह चांद है या किसी का मुख। यदि इस प्रकार से कोई शब्द हम कहे, हमें संदेह यानी कि शंका उत्पन्न होती है। एक ही वस्तु में संदेह, यह चांद है या किसी का मुख, ऐसे हम किसी को कहेंगे तो संदेह अलंकार होता है। 13वां है दृष्टांत अलंकार, यानी कि उदाहरण देकर बात समझाना। कोई यदि हम एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं हम, जैसे दीपक अंधकार मिटाता है, तो दीपक के साथ अंधकार का हमें दृष्टांत दिया गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? दृष्टांत अलंकार कहेंगे। 14वां है विशेषयोक्ति अलंकार। तो देखिए, कारण होते हुए भी कार्य न होना, यानी कि विशेषयोक्ति अलंकार कहते हैं। सूरज निकला फिर भी अंधेरा रहा। 15वां है भ्रांतिमान अलंकार, भ्रम उत्पन्न होता हो उसे हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। रस्सी को सांप समझ लिया, तो ऐसे हम रस्सी को सांप, जैसे हमें भ्रम उत्पन्न होता है, ऐसे अलंकार को हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। उसके बाद तीसरा मुख्य भेद उभय अलंकार, जहाँ शब्द प्लस अर्थ दोनों से सौंदर्य आए उसे हम उभय अलंकार कहते हैं। 16वां श्लेष अलंकार, इसे कई विद्वान उभय अलंकार मानते हैं, यानी कि श्लेष होता है, शब्द प्लस अर्थ दोनों से सौंदर्य आता है, उसे हम श्लेष अलंकार या तो उभय अलंकार कहते हैं। कई विद्वान इसे उभय अलंकार भी मानते हैं, कोई विद्वान इसे श्लेष अलंकार भी मानते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सूरज साहब नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।